बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु एकेडमी 3rd एडिशन। क्वेश्चन बैंक ये तो जानते होंगे ज्ञान बिंदु का। आज का पहला क्वेश्चन, कभी राजधानी, कभी मतलब किसकी राजधानी, तो यूक्रेन की राजधानी है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जगदीशपुर में, तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये आरा के पास जगदीशपुर के एक दहाई आरा के थे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायु द्वारा अधिक परिकिरण के कारण होता है। हिमालय भालू तथा पांडी किन जाति का उदाहरण है, तो ये सुमेघित प्रजाति का उदाहरण है। IUCN के आंकड़ों के अनुसार IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडी सुमेध जातियों का उदाहरण है। स्रोत IUCN वेबसाइट। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। प्रजाति की जनसंख्या 10,000 से कम 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही है तो केवल 10 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या होगी। जिससे जो मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं तो वो उसको रखा जाता है उसमें। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी चिल्का झील हो जाएगा। सोलर सेल बने होते हैं, तो सोलर सेल बने हुए होते हैं अर्धचालक के। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल था युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ब्रिटेन जो था इसमें शामिल नहीं हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों को जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। निम्नलिखित देशांतों में कौन सा भारतीय मानक समय के लेखा के लिए समदम माना जाता है। 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था जो 26 फरवरी 1959 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगाया गया था। प्रधानमंत्री PBTV विकास मिशन के संबंधित है। PBTV आदिवासी समूहों के लिए, तो ये था आदिवासी समूह के लिए।
प्रधानमंत्री पीवी विकास मिशन आदिवासी समूहों के लिए आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवी का फुल फॉर्म हुआ प्रैक्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवी के विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य को 100% सहायक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में देवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीवी-जी को एक नया अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजाति समूह में कमी विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीवी नाम बदलकर पीवीटी-जी कर दिया। भारत अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार और विकास इसरो रहा। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें 12 किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 सब क्लॉज 3 के अनुसार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। विजयनगर सम्राट में अमृतो शब्द का अर्थ है। विजयनगर सम्राट अमृतो का शब्द है सैनिकों का अनुदान करना। राष्ट्रपति के सलाह से लोकसभा राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी 2655 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्र किनारा महत्वपूर्ण। इससे मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। परितातिका होता है। सरकार द्वारा अवरुद्ध अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो सरकार द्वारा अवरुद्ध अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना एवं मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने कम करने से संबंधित है। ईस्वी 1809 में फ्रांसीसी में गिव टू मोनोहिस्ट किसने लिखी, तो
इसका क्वेश्चन लिखे। मोहन राय ने 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोइस्ट या तुफत उल युहिदीन नामक पुस्तक राजा मोहन राय द्वारा लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाल ही में किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो किसी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी पर होता है उसके भार के 1/6 हो जाता है। तो वस्तु पर चंद्रमा का भार बटे वस्तु पर पृथ्वी का भार 1/6, तो 1/4 होता है, 1/6 भाग होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। रिवर्स रेपो रेट तरलता वृद्धि या तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट वृद्धि से तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो दर वो दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को उनसे लिए गए काल्पनिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से काल्पनिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकाल या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ ऐसा करना शब्द का अधिक। सागर में गागर भरना मुहावरे का सही अर्थ थोड़े शब्दों में अधिक कहना। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का कांच में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोफ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनना का निर्माण किया। काठियावाड़ी की कपड़ा जैसा मतलब 1500 वहाँ से काठियावाड़ी कपड़ा पहनना प्रारंभ किया। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसानों की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धारण की जिसे वो आजीवन पहनते रहे। मध्य काल में सीमांत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था, फिब कहलाता था। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवा के कुल मूल्य को कहा जाता है। कुल मूल्य जो उसका कहा जाता है। उसका सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था विलियम केसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शास्त्रीय की हार, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार की हत्या। तो ये ऑस्ट्रेलियन की राजकुमार की हत्या का कारण था। भूगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेत्र प्रदान किया? तो भूगोलिक अनुसंधान पुर्तगाली ने यूरोप को किया। पुर्तगाली ने प्रदान किया। यूरोप ने 5वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्र मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक उपनिवेशित साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाली के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1992 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाली द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। डेमोसो शब्द का तात्पर्य है जनता। डेमोसो शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोसो और क्रेटिया, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नामिबिया मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो इसमें वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा करता है। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्र में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौती के बारे में बताया जाता है। संसाधनों जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अवनीकरण। संसाधनों जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरण कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताएं।